जय श्री राम। दोस्तों, कथा चल रही थी शिव पार्वती का विवाह और भगवान शंकर की बारात पहुंच गई और अगवान लोग लेने के लिए आए तो उसमें बालक भी थे। तो शंकर भगवान का दल जब देखा तो बालक डर गए और आके घरों में अपने अपने घुस गए और कहने लगे, पिताजी दरवाज़ा बंद करो, बाहर मत जाना। तो पिताजी ने कहा, क्या हुआ? बोले, दूल्हा पागल है, उसके साथ भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बहुत सेना है। तो बालक तो अपनी कहेली बालकों ने अब उनके पिताजी क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं कथा। शिव पार्वती विवाह। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन निकट मुख रजनीश्चरा। जो जियत रहाई बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखई सोमा विबाहु घर घर बात असलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं और वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। और उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर बात यही कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, और बाल बुझाए विविधि विधि निडर हो डर नाई। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अब भगवान बराती ही आए, और दिए सबही जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए और मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हरिसानी। विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है और इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। और जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बुलाई गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी। यही विधि तुम्हें रूप असुदीन्हा, तेहि जड़ बरु पाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया।
कस कीन बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहे सुर तही सो वर बस बबूरही लग लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जो जल निधि मोह परो। घर जाओ उपज सुहो जग जीवित विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी और उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। और मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी और आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि बिला पुरोदित बदित सुता स्नेहु सम्हारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती हुई क्या कहती है। नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु मई जिन दीना और बोरे बरही लागी तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। साच उनके मोहन माया उदासीन तनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया है, ना उनके धन है और ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं और उन्हें किसी की लाज है न डर है। और भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी और बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोचहि मति माता सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊ और तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका और मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक को तुमसे मिट सकते हैं। वृथा ही कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाव जहाँ पाओर तहीं। सुनी उमा बचन विपिनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाही दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो और अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। और पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी
तुहि नरगिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, अपूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी जगदम्बिका है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारणी, निजी इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अंग में रहती है और ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, और कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी और तब इनका नाम सती था और बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी और ये कथा सारा जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, अब देख्यु रघुकल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कान कीना, अभ्रम बस बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य रामचंद्र जी को देखा और तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। हस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया और फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई और अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया। पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। और पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी कि अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में यानी कि घर घर में फैल गया। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और बाकी कथा अगले शेष भाग में सुन लीजिए। जय श्री राम।